हूँ आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड 24/7 न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। यूक्रेन से वापस अपने वतन लौटी MBBS की छात्रा छाया यादव। यूक्रेन से जालौन लौटी छाया, मां ने नम आंखों से आरती उतार कर किया दुलार। छाया के परिजनों ने बेटी को गले लगाकर भारत सरकार का किया धन्यवाद। छाया ने भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा की करी प्रशंसा। जनपद जालौन के अन्य 3 छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे। छाया ने सुनाई आप बीती और बताया वहां कैसे है हालात और क्या क्या कहा छात्रा छाया यादव ने। देखें पूरी खबर हमारे जालौन से संवाददाता मुनव्वर अली के साथ छाया यादव से खास बातचीत। छाया, आप कहाँ पढ़ने गई थी आप? सर मैं यूक्रेन में एक शहर है विनित्सा जी, वहीं पे विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है जी, मैं वहाँ पढ़ती हूँ। अच्छा, तो अभी आप वहाँ से आई तो वहाँ के हालात क्या हैं? सर वहाँ के हालात तो इस टाइम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही रशियन मिलिट्री ने इतना ज़्यादा वो इतनी शांत देश है ना कि मतलब अगर आप लोग वहाँ कभी जाने का आपको मौका मिले तो मतलब इतना प्यारा देश है। और आज उसकी ये हालत है कि हर जगह लोग कहीं मरे पड़े हैं, कोई वो बहुत ही हर बिल्डिंग में जाके कहीं से ऊपर से मिसाइलें जा रही हैं कहीं। अच्छा, आप वहाँ इतने किन हालातों में रही युद्ध के जो 4 दिन बीते हैं? सर हमें पहले दिन तो हमारे आसपास के शहर जो मेन थे वहाँ पे हमले हुए, हमारे शहर में तो नहीं था, बट दूसरे दिन सुबह 4 बजे से हमारे यहाँ सायरन बजने स्टार्ट हुए। तो हमें मतलब हर तीसरे सायरन पे हमें मतलब नीचे बंकर पे छिपने जाना होता था। तो सुबह हो रात हो कितना भी टाइम हो सायरन बजा और हमें जाना पड़ता था। और उसकी ये सिचुएशन है कि हर 15 से 20 मिनट में वहाँ सायरन बज रहा है, मतलब हम नीचे से ऊपर नहीं आ पाते हैं सायरन। और फिर वहाँ पे ये था कि सायरन बजने पे हमें छुपना होता है, मतलब बाहर नहीं, लेकिन हमारे हॉस्टल के नीचे वहाँ पे बंकर नहीं था तो हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था रोड क्रॉस करके खुले में 3rd सायरन के बाद। वो सबसे बड़ा खतरा था वहाँ पे हमारे लिए। बट फिर भी हम जब वहाँ पे नीचे हमारे हॉस्टल में कभी बेसमेंट में थे तो हमें आइडिया नहीं था, हमें लगा कि भाई बेसमेंट है हॉस्टल का ये भी सेफ़ होगा। लेकिन जब हमने अपने डीन से कांटेक्ट किया तो उन्होंने हमें बोला कि नहीं बेटा वहाँ पे नहीं रहना है आपको, वो प्लेस सेफ नहीं है, आप वहाँ से हट के यूनिवर्सिटी। अच्छा, आप वहाँ से निकली तो इस समय कितने छात्र आपके साथ वहाँ फंसे हुए हैं? सर मुझे जहाँ तक आइडिया है अभी जहाँ जहाँ मिलिट्री नहीं है उस सिटी में, जिन सिटियों में मिलिट्री नहीं है वहाँ से तो बच्चे इवैक्यूएट हो गए हैं। लेकिन शहर जैसे कि खार्किव हुआ और कीव हुआ, वहाँ पे बच्चे 7 दिनों से लगातार भूखे, मतलब अभी तक वो बंकरों में छिपे हैं। और अब तो ये पता सुनने में आ रहा है कि वो लोग बंकर पे भी अटैक कर रहे हैं। अच्छा, किन परिस्थितियों में आप वहाँ से निकली हैं? सर हम लोगों ने तो अपनी खुद से बस की, हम लोगों ने एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया, कुछ हमने खुद से बस की, बाकी सारे नाइजीरियन स्टूडेंट थे हमारे साथ। तो हम वहाँ से निकले यहाँ चैनिविक्स की बॉर्डर के लिए जो रोमानिया की साइड पड़ता है। फिर वहाँ से हमें लगभग काफ़ी किलोमीटर्स पैदल चल के बॉर्डर पे पहुँचे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मतलब डिफ़िकल्ट टास्क था ना हमारे लिए पूरी जर्नी में, वो बॉर्डर क्रॉस करना था। मतलब वहाँ पे लोग दब रहे थे, एक साइड अफ्रीकन दूसरी साइड मोरक्कन, मतलब वो इतने हैवीली बॉडी में भी इतने हैवी होते हैं ना कि उनसे इंडियन स्टूडेंट नहीं फाइट कर सकते। और वो वहाँ पे इंडियन गर्ल्स के साथ फाइट कर रहे थे। और मतलब ऐसी मैंने सिंगल गर्ल नहीं देखी जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए रोते हुए ना निकली। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम डॉक्टर हरपाल सिंह यादव है। जी, हरपाल, आप छाया के कौन हैं? मैं उनका चाचा हूँ। आप उनके चाचा हैं। तो आपकी भतीजी वहाँ यूक्रेन में जो थी, जी, तो इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति है, वहाँ चारों तरफ जो है बमबारी हो रही है। जी सर। तो आपको जब पहली बार जानकारी मिली थी तो उस समय का समय और आज का समय जब आपकी भतीजी वापस आई है, जी, तो ये समय आप लोगों ने कैसे काटा है? ये जी, तो सर जो आपने बात कही कि जब से युद्ध शुरू हुआ जी, और हमें ये पता चला कि वहाँ पर हालात ख़राब से बद से बदतर होते जा रहे हैं, जी, तो हम लोगों ने प्रयास किया, मतलब मानसिक रूप से बहुत परेशानी उठानी पड़ी। जी, और ये प्रयास किया मीडिया से कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में बनी रहे। जी, और कनेक्टिविटी में रहते रहते ये जो पता चला कि कुछ बच्चे किन्हीं मतलब हालातों को पार करते हुए रोमानिया बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। जी, तो हम लोगों ने ये कहा कि बेटा ऐसा करो कि किसी तरह अपने सीनियर से बात करके और बॉर्डर तरफ जाने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ और भी हमारे साथ के बच्चे होंगे तो आपको हेल्प होगी। और हम लोग लगातार इस मंथन में कि किसी तरह इन किन प्रकार बेटी वहाँ से निकल आए, क्योंकि जैसा उसने बताया कि बार बार वो बंकर में जा रहे हैं, फिर 2 घंटे बाद अलार्म बजता है, सायरन शुरू हो जाता है, तो जो दहशत उसके चेहरे पर हमें दिखी तो उससे हम लोगों की भी रूह कांप उठी। और हम लोग बराबर इस बात के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहे
और एम्बेसी भी लगातार MEA रूम पर संपर्क करते रहे कि तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि सर आप परेशान ना हो। नो डाउट सर, भारत सरकार का बेहद सराहनीय कदम। अच्छा, अब किन परिस्थितियों में आपकी बेटी वापस आई है? ये सर बहुत सर मार्मिक कहें एक मार्मिक छोटी सी कहानी है कि बेटी वहाँ से बस द्वारा 550 किलोमीटर लगभग उसने दूरी तय की। उसके बाद बीच में चेकिंग हुई तो वहाँ से उतर गई और पैदल चल के लगभग 5 किलोमीटर लंबी लाइनों में क्रॉस करते हुए वो, अब कहते ना कि जान है तो जहान है, तो हम लोग उसे हौसला बंधाते रहे बार बार और उसने वो भीड़ क्रॉस की। और भीड़ क्रॉस करने के बाद -5 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वहाँ का, उसकी परवाह न करते हुए किसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसने कहा कि अंकल जी यहाँ बर्फ़ गिरने जैसे हालात हैं। और उसके बाद भी वो मतलब अपनी जान पे बाजी लगा के उसने बॉर्डर क्रॉस किया। अच्छा, भारत सरकार ने जो पहल की थी उसके बाद जो वहाँ यूक्रेन में फंसे छात्रों को बाहर लाया गया, तो इस बारे में आप भारत सरकार के लिए क्या कहेंगे? भारत सरकार के लिए मतलब हृदय से हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। हमारी उनके प्रति कृतज्ञता है विदेश मंत्रालय के प्रति। और खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुंदेलखंड 24/7 न्यूज।